हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हेट स्पीच। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष राज्य है। अतः यहाँ किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण देना सख्त मना है। और समय समय पर हम देखते हैं कि नेताओं, बाबा, मौलवी द्वारा भड़काऊ भाषण का उपयोग किया जाता है। अतः आइए हम जानते हैं कि क्या होता है भड़काऊ भाषण। सबसे पहले इस गोले को अगर हम देखें जो आपके चित्र में दिया हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले हमारा जो सबसे ऊपरी काम है शासन का, वो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। फिर उसके बाद पब्लिक के हितों को पूर्ण करना। फिर उसके बाद उस पर युक्त निर्बंधन लगाना। और अंततः सर्वोपरि है राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता। ये बात जानने के बाद आइए हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 कहता क्या है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि लक्ष्मीकांत वगैरह में ये आर्टिकल 19 दिया हुआ है, पर इतना संगठित रूप में नहीं दिया हुआ है। अतः हम संगठित रूप में आइए जानते हैं कि क्या है आर्टिकल 19 कहता है वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1)(b) कहता है संगठन बनाकर आयुध तरीके से अपनी बात रखना। आयुध तरीके का मतलब ये है कि अगर हमें लोकतांत्रिक देश में किसी प्रकार का विरोध करना है तो हम संगठन बनाकर अहिंसात्मक तरीके से किसी भी प्रकार अपनी बात को रख सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(c) कहता है कॉरपोरेटिव कमिटी, यानी इसका हम शॉर्टकट भी ले सकते हैं, C फॉर कॉरपोरेटिव कमिटी। इसमें ये है कि हम कॉरपोरेटिव तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी का मतलब व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक उदाहरण है अमूल डेयरी फार्म। अमूल एक सहकारी समिति के रूप में उभरा और देश में आज बहुत ही विकसित तरीके से दूध का संचरण पूरे देश में कर रहा है। आर्टिकल 19(1)(d) इसमें जो है बताया गया है कि हम देश के किसी भी कोने से, यानी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कहीं भी अबाध रूप से आ और जा सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(e) के तहत जैसा कि हम जानते हैं कि हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, भारत के गणराज्य में कहीं भी। और आर्टिकल 317 के हटने के बाद हम जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(f) में बताया गया है कि उपजीविका, अपनी जीविका कमाने के लिए व्यापार करने का अधिकार, अर्थात अपनी लाइवलीहुड के लिए हम व्यापार कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आइए अब जानते हैं कि आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19(2) के बीच में क्या विरोधाभास स्थिति है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 19(1) जो है हमें फ्रीडम देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी प्रकार के सरकार की नीतियों का आलोचना कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आर्टिकल 19(1) प्रेस की स्वतंत्रता भी देता है, अर्थात प्रेस में हम कुछ भी अपनी बातों को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका की निंदा को निषेध नहीं कर सकते, अर्थात हम जब सरकार की निंदा करते हैं तो ये आर्टिकल 19(1) के तहत लिया जाएगा, अर्थात इसको किसी प्रकार का भड़काऊ भाषण या द्वेष उत्पन्न करने वाला हेट स्पीच नहीं समझा जाएगा। चूँकि राज्य को हमारे स्वतंत्रता कभी कभी दिक्कत में डाल देती है, इसलिए जैसे दिक्कत में डालने का मतलब ये है कभी हम खुलकर निर्भीक तरीके से सरकार की नीतियों या उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं तो वो हमें आर्टिकल 21 का अतिक्रमण करता है, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हमारे वो वायलेशन करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय जुडिशरी राइट टू बेल, अर्थात हमारी जुडिशरी हमको जेल में नहीं बेल के लिए बनाई गई है, अर्थात वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बच्चन सिंह केस को फॉलो करती है, जिसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति जब केस शुरू होता है, एक्यूज्ड को हम पहले निर्दोष मान के ही केस को चलाते हैं, ऐसा माना जाता है। और
जैसा कि हम जानते हैं कि CRPC 111 इसमें बताया गया है कि पुलिस प्रशासन CRPC की धारा 111 के अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष को नोटिस दे सकती है यदि उसके द्वारा किसी भी प्रकार का लोक व्यवस्था को भंग करने वाला कृत्य किया गया है। आइए हम जानते हैं कि हेट स्पीच लॉ इन इंडिया में क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर यह तत्व तो नहीं होना चाहिए। प्रोपोगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। प्रोपेगेंडा मतलब किसी प्रकार के संदेह वाली चीज़ें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना उल्टे पुल्टे और तरह तरह के र्यूमर्स फैलाना, ये जो है नहीं होना चाहिए। गलत राजनीतिक विचारधारा मतलब हिंदुओं का हिंदू मुस्लिम करना, ये सब नहीं होना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। गलत विश्वास नहीं होना चाहिए, मतलब गलत लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए हमें। पब्लिक हार्मोनी यानी कि लोक सौहार्द को नहीं बिगाड़ना चाहिए। विदेशियों का डर नहीं फैलाना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 124A के तहत ये बताया गया है कि भड़काऊ भाषण को कैसे रेगुलेट किया जाए। 153A के तहत भी बताया गया है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में विविधता है और यहाँ पे लोग धर्म को लेकर काफ़ी भावुक होते हैं, इसलिए 295A के तहत इस निंदा करना भी हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं CRPC 107 जिला मजिस्ट्रेट जो है किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के कृत्य करने से रोक सकता है जो कि शांति को बिगाड़ने का भय बनाता हो। और आइए देखते हैं कि RPA अर्थात रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट में क्या बताया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में की धारा 8 में बताया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी वाक एवं स्वतंत्रता का अनैतिक प्रयोग करता है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 123(3) के अंतर्गत बताया गया है कि चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका जो है उम्मीदवार का जो है नाम हटा सकता है। तो इसके तहत हमने पढ़ा हेट ऑफ स्पीच के बारे में।